और यह बरसों से हमारा उत्सव चलता है। मैं वर्ष भर में कार्तिक में ही बाहर आता हूँ और यमुना जी की यात्रा करता हूँ। कार्तिक महीने में दीपदान के लिए यमुना जी की आरती के लिए आ रहे हैं, गुरु आरती के लिए आ रहे हैं। उन सबका मंगल हो। संघर्ष कितना ही क्यों ना हो, अपनी धारा में बहते रहो। भगवत कृपा और गुरु कृपा से विजय निश्चित है। इसी उद्देश्य के साथ इन दिनों वृंदावन की कुंज गलियों से होकर यमुना जी दिव्य दीपदान पद यात्रा निकाली जा रही है। इस भव्य यात्रा की अलौकिक छटा में आज हर कोई आनंदित है, क्योंकि इस पद यात्रा का श्री गणेश जिनके सानिध्य में हुआ वो अपने आप में परम आनंद का आत्मज्ञान है। एक ऐसी पूजनीय शख्सियत जो अपने नाम अनुरूप हर व्यथा से रीते है, आनंद की भरमार है और इसे आनंद में स्वयं की पहचान कराना ही जिनके जीवन का लक्ष्य हो, वो है आनंद धाम के पीठाधीश्वर सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज। सद्गुरु के सानिध्य में देव दिवाली तक निकाली जा रही यमुना जी दीपदान यात्रा अद्भुत है, अविस्मरणीय है और अकल्पनीय है। संध्या बेला में जैसे ही सद्गुरु श्री रितेश्वर महाराज अपने आश्रम से ब्रज संस्कृति की जननी माँ यमुना के साक्षात दर्शन हेतु एक कदम आगे बढ़ाते हैं, चारों तरफ भक्ति के दिए प्रज्वलित हो उठते हैं। पग पग पर श्रद्धा रास्ता का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ता है। ब्रज की धरती पर आगे आगे रितेश्वर महाराज और पीछे पीछे लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़। आश्रम से चीर घाट तक वृंदावन की रज पर फूलों का बिछा कारपेट और इस कारपेट पर चलते सद्गुरु को हर एक कदम पर मिलते उनके असंख्य भक्त। इस भक्तिमय माहौल में जो कोई अपनी और अपने रितेश्वर को आता देखता है, या तो उनके चरणों में नतमस्तक होता नजर आता है या फिर उन्हीं से लिपट लिपट कर रो पड़ता है। कार्तिक मास में निकाली जा रही इस दीपदान यात्रा में श्रद्धालुओं की आंखों में भक्ति के आंसू और चेहरे पर आनंद की अनुभूति साफ नजर आती है। इस पद यात्रा में दिव्य दीपदान और माँ यमुना जी की महाआरती, इसकी क्या अहमियत है ये जाना स्वयं सद्गुरु जी की आनंदमय वाणी से, और वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। गुरुजी, आपके इस पद यात्रा में शामिल होकर और यमुना दीपदान यात्रा में और आपके अद्भुत दर्शन पाके हम तो धन्य हैं, लेकिन आपकी इस दीपदान यात्रा का मुख्य उद्देश्य? सर्व कल्याण। जो भी कार्तिक महीने में दीपदान के लिए यमुना जी की आरती के लिए आ रहे हैं, गुरु आरती के लिए आ रहे हैं, उन सबका मंगल हो। और यह बरसों से हमारा उत्सव चलता है। मैं वर्ष भर में कार्तिक में ही बाहर आता हूँ और यमुना जी की यात्रा करता हूँ। इस बार इतने लाखों लोग इस यात्रा में भाग ले रहे हैं, तो यमुना जी से, राधा रानी से और भगवान कृष्ण से प्रार्थना है कि सबके जीवन में आनंद हो, आह्लाद हो, भारतवर्ष आनंदित रहे, सुखी रहे और चारों तरफ विश्व में शांति हो। यही भाव है। आपकी इस यात्रा में जो लोगों का जो जन सैलाब उमड़ता है और जब आपके चरणों में गिरते हैं, मतलब वो जो एक पल होता है, उस वक्त आप अपने भावनाओं को कैसे कंट्रोल कर? मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा ये जो शरीर है, इस शरीर से पे तो कोई गिरता नहीं है। इसके भीतर जो है, जो वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, वो उस रूप में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और फिर वही स्वरूप उनको आशीर्वाद भी देता है, भगवत स्वरूप, और उन सब का मंगल होता है। तो मैं जब देखता हूँ तो मेरा हृदय इस भाव में देखता है कि जैसे उन्होंने स्वरूप पहचाना है और अब उनके मंगल का समय आया है। मैं इस रूप में उन्हें भगवान का आशीर्वाद देता हूँ। ब्रज के इस परंपरा को जीवित रखने के लिए आप बांके बिहारी का धाम या फिर आप गिरिराज पर्वत को भी, आप उनको भी चुन सकते थे, लेकिन आपने यमुना जी को ही क्यों चुना? यमुना कलकल निर्मल बहती हुई धारा हैं। यमुना जी को भक्ति कहा जाता है। भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। तो यमुना जी की आराधना से
भगवान की प्राप्ति होती है। और श्री कृष्ण के समय से आज भी यही कलकल निनाद करती हुई बह रही हैं, तब भी थीं, आज भी हैं और ये सर्वदा रहेंगी। और यमुना माँ की कृपा पूरे लोगों के ऊपर है, उनको मिल रही है। और यही कारण है कि देश विदेश से लाखों लोग इस महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। वो संध्या 6 बजे से 5 बजे से लग जाते हैं और ये लंबी 3-3.5 किलोमीटर की यात्रा लाखों लोग एक साथ पद यात्रा करते हैं। उन्हें इसका महत्व पता है और मैं भी ये चाहता हूँ कि उनको उनका लाभ मिले, आशीर्वाद मिले। माँ यमुना के इस तट से न सिर्फ हम सभी लोगों को बल्कि पूरे देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अंतर सवाल। जैसे माँ यमुना कलकल निनाद करती हुई बह रही हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, विघ्न हैं, इतनी निर्मल भी नहीं हैं, फिर भी इन्होंने बहना नहीं छोड़ा है। मैं भी देश को, देशवासियों को यही संदेश दूंगा, संघर्ष कितना भी हो, अपनी धारा में बहते रहो। भगवत कृपा और गुरु कृपा से एक दिन विजय होगी ही, आनंद होगा ही।